जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम निकलने वाले हैं पंजाब के सुनाम शहर से हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में पड़ते प्रसिद्ध शक्ति पीठ माता श्री नैना देवी जी के दर्शन के लिए। आज की पूरी यात्रा हम करेंगे मेरे हीरो HF डीलक्स बाइक पर। बाइक भले ही छोटी है लेकिन इसका हौसला किसी सुपर बाइक से कम नहीं। आज मेरा साथ देगा मेरा दोस्त रवि, जिसे मैं रास्ते में उसके घर से पिक करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये पवित्र यात्रा। जय माता दी। अभी सुबह का समय है और सड़कें लगभग खाली हैं और मौसम भी बहुत बढ़िया। मैं सबसे पहले रवि के घर जा रहा हूँ रवि को पिक करने के लिए। रवि के पास हेलमेट नहीं था, इसीलिए मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा हेलमेट लेकर आया हूँ। तो ऑफिशियली हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हमें रुकना पड़ा क्योंकि रवि का हेलमेट ठीक से फिट नहीं हुआ था। भाई सेफ्टी सबसे पहले आती है, इसीलिए हम रुककर सबसे पहले उसका हेलमेट ठीक करते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब हम भवानीगढ़ पटियाला रोड छोड़कर नाभा की ओर मुड़ जाते हैं। रास्ते में बारिश का पानी सड़क पर काफी जमा हुआ था। ऐसी जगह पर बाइक हमेशा धीरे चलाएं क्योंकि पानी के अंदर गड्ढा कितना गहरा है ये दिखाई नहीं देता। हम आराम से पानी पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम नाभा क्रॉस करने के बाद भादसों शहर के एक पेट्रोल पंप पर लगभग 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। माता श्री नैना देवी मंदिर अब लगभग 120 किलोमीटर दूर है। थोड़ा आराम, पानी और फिर दोबारा यात्रा शुरू। अब रास्ते में हम पहुंचते हैं मोरिंडा। यहाँ पर सड़क पर काफी भीड़ दिखाई देती है। ट्रक भी खड़े हुए थे और लोग भी इकट्ठा हो रहे थे। हम रुककर एक लोकल व्यक्ति से पूछते हैं कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो बताता है कि किसी ने रात को दुकान को तोड़ दिया है। दुकान पूरी तरह से टूट चुकी थी। थोड़ी दूर आगे हमें एक नदी का पुल दिखाई देता है और हम यहीं पर रुक जाते हैं। ये जगह सच में बहुत शांत और खूबसूरत थी। पास में ही एक नलका लगा हुआ था और साथ में एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था। मंदिर के पास सीढ़ियां नीचे नदी की ओर जा रही थी। मैं नीचे जाकर नदी में बहता हुआ पानी देखता हूँ। ऊपर पुल, नीचे बहती नदी, ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली। ये नज़ारा सच में दिल को छू जाने वाला था। कुछ देर यहीं बिताने के बाद हम पानी पीते हैं और फिर आगे चल पड़ते हैं। और अब हम पहुंचते हैं रूपनगर, जिसे रोपड़ भी कहा जाता है। यहाँ से हम नेशनल हाईवे नंबर 205 पर अपनी यात्रा कर रहे हैं। ये हाईवे आगे मनाली की तरफ भी चला जाता है।
रास्ते में ही हमें एक मनाली का साइन बोर्ड भी दिखाई देता है। भाई एक दिन मैं भी इसी हीरो HF डीलक्स पर मनाली भी जरूर कवर करूंगा, लेकिन आज हमारी मंजिल सिर्फ माता रानी है। अब हम काफी सफर तय कर चुके थे और थकान भी महसूस हो रही थी, इसीलिए हम एक छोटी सी दुकान पर रुकते हैं और गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और चाय के साथ खाते हैं मटर। थोड़ी रेस्ट के बाद हम अपना सफर फिर शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे मैदान खत्म हो रहे थे और हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ शुरू हो गए। सड़कें घुमावदार थी, लेकिन मेरी हीरो HF डीलक्स बिना किसी परेशानी के लगातार चढ़ाई चढ़ रही थी, और यही तो इसकी खासियत है। पहाड़ शुरू होने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। हम अंदर जाते हैं, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि पेट्रोल का रेट पंजाब जितना ही है। हमने सोचा था कि हिमाचल में थोड़ा सस्ता मिलेगा, इसीलिए हमने पेट्रोल नहीं भरवाया। जैसे ही हम वहां से बाहर निकले, पंप पर खड़ा कर्मचारी हमारी तरफ देखने लगा। शायद उसे लगा होगा कि हम पेट्रोल भरवाएंगे, लेकिन हम मुस्कुराते हुए वहां से आगे निकल गए। कुछ देर बाद हमें हिमाचल प्रदेश की सीमा पार कर लेते हैं। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। अब चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और शानदार प्राकृतिक दृश्य। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। इस बार पेट्रोल का रेट पंजाब से थोड़ा कम था। हमने बाइक की टंकी फुल करवा ली। अब बिना किसी चिंता के सीधा माता रानी की आधी बस अड्डा अगे भाई, ये अगे जा रहेगा। माता रानी
खड़ा थी कि चिल्लाने काफी लंबी और यादगार यात्रा के बाद आखिरकार हम माता श्री नैना देवी मंदिर पहुंच जाते हैं और बाइक को लगाते हैं पार्किंग में। पार्किंग के बाइक के होते हैं 50 रुपए और कार के 100 रुपए। फिर हम प्रसाद खरीदते हैं और मंदिर की ओर पैदल चल पड़ते हैं। आज छुट्टी होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा थी। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी की छबील भी लगी हुई थी। हम भी लाइन में लग जाते हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ माता रानी के जयकारे गूंज रहे थे। आखिरकार हम माता श्री नैना देवी जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने अंदर की कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। मंदिर के बाहर निकलते समय दिखाई देने वाले दृश्य बेहद शानदार थे और सबसे खूबसूरत माता रानी का मंदिर। इसके आगे माता रानी की बहुत सुंदर एक पालकी सजाई गई थी। वहाँ पर एक व्यक्ति एक पारंपरिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था। मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर आपको उसका नाम पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। और मंदिर में थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद हम मंदिर से बाहर आते हैं। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी होती है। बाहर लंगर का समय भी लिखा हुआ था। हम भी लंगर हॉल में पहुंचते हैं। आज प्रसाद में कड़ी चावल रोटी का लंगर चल रहा था। हमने भी माता रानी का प्रसाद ग्रहण किया। लंगर ग्रहण करने के बाद हम वापस पार्किंग में आते हैं, अपनी हीरो HF डीलक्स उठाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेकर घर की ओर वापसी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सफर लगभग 190 किलोमीटर का था। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। जय माता दी।